देश की सरजमीन पर कई मोर्चे खुले हैं, कहीं हक की लड़ाई, कहीं जानलेवा हादसे, तो कहीं सख्त सरकारी फैसले। जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है और जो कुलगाम में गोलियों की गूंज थमी नहीं है उस पर भी बहस जारी है। उधमपुर में जवान शहीद हुए और कुछ किताबों पर देशद्रोह का इल्जाम लग गया। हर खबर सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, एक चीख है इंसाफ की, जवाबदेही की और सच की तलाश में कदम भी। आप तय करें, आवाज उठेगी या फिर खामोश दबा दी जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आमिर एहसन और आप देख रहे हैं 5 मिनट में 5 बड़ी खबरें। लद्दाख के लिए अब चुप नहीं बैठेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। केडीए ने ऐलान किया है कि 9 अगस्त को भूख हड़ताल होगा और लद्दाख के हक के लिए आर पार की लड़ाई करने का फैसला किया गया है। दिल्ली सुन ले, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने मरकजी हुकूमत पर लद्दाख के मुद्दों को नजरअंदाज करने का संगीन इल्जाम लगाते हुए 9 अगस्त से 3 दिन की भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। केडीए लीडर असगर अली करबलाई ने कहा है कि अब बहुत हो गया, 2 महीने से बातचीत ठप है और कई अहम मांगों को लेकर के बार बार टाला जा रहा है। इस एहतजाज में खासतौर पर भूख हड़ताल में ले अपेक्स बॉडी को भी शामिल होने की दावत मिली है ताकि एक मजबूत और मुत्तहिद पैगाम जाए। केडीए और एलएबी की 4 बड़ी मांगें स्टेटहुड, राज्य का दर्जा, 6 शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और लद्दाख के लिए 2 लोकसभा सीटें यानी 2 पार्लियामेंट में 2 रिप्रेजेंटेशन। पिछली बातचीत में सिर्फ डोमिसाइल और रिजर्वेशन जैसे मामूली मुद्दे पर चर्चा हुई थी, लेकिन असली मुद्दों पर सरकार चुप है। करबलाई बोले, अब वक्त आ गया है कि करगिल से आवाज उठे जो पूरे हिंदुस्तान में गूंजे। लद्दाख के सारे लोगों से, चाहे उसमें बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, औरतें हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो 3 दिन का अनशन होने जा रहा है, भूख हड़ताल होने जा रहा है, इस भूख हड़ताल में ज्वाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर एक मैसेज दे दें कि लद्दाख के अवाम अपनी इन मांगों को लेकर खामोश बैठने वाली नहीं है। और आज की दूसरी बड़ी खबर है, आज दिल्ली में बड़ी सियासी हलचल तेज हुई है। इंडिया अलायंस की अहम बैठक राहुल गांधी के घर पर होने वाली है। विपक्ष की एकजुटता का बड़ा इम्तिहान इस वक्त देखने को मिल रहा है दिल्ली में। 7 अगस्त शाम 7:30 बजे आज राहुल गांधी के घर पर इंडिया अलायंस की हाई प्रोफाइल मीटिंग होने जा रही है, जो कि आने वाले महीनों की सियासत की दिशा तय कर सकती है। कौन कौन होंगे इसमें शामिल? तेजस्वी यादव समेत कई अहम विपक्ष नेता, जम्मू कश्मीर से सीनियर लीडर्स इसमें शामिल होंगे, जैसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। दोनों के आने की पूरी उम्मीद है। मीटिंग के एजेंडे में क्या कुछ होगा? एसआईआर जैसे मुद्दे जो कि बिहार में चल रहे हैं उस पर बातचीत होगी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के हवाले से, सीट शेयरिंग के हवाले से, कैंपेन स्ट्रेटेजी के हवाले से और कैंडिडेट्स पर फोकस होगा। जम्मू कश्मीर की सियासी तस्वीर, घाटी की आवाज को केंद्र तक पहुंचाने की रणनीति साझा की जाएगी और इस न्यूनतम प्रोग्राम में यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक समीक्षा की जाएगी कि क्या विपक्ष दिखा पाएगा एकता कदम। और आज की तीसरी बड़ी खबर है कुलगाम से, जहां के अखल के देवसर के जंगल में इस वक्त जंग का मैदान है। इनकाउंटर 7वें दिन दाखिल हो चुका है, गोलियों की तड़तड़ाहट जारी है और दक्षिणी कश्मीर का अखल देवसर इलाका इस वक्त मिलिटेंसी के खिलाफ एक अहम मोर्चा बना हुआ है। गुज़िश्ता 7 दिनों से जारी इनकाउंटर में अब तक 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि 6 जवान भी जख्मी है। इलाके में अभी फायरिंग और धमाकों की आवाज़ गूंज रही है। ड्रोन से निगरानी चल रही है। ग्रेनेड हमले और घना जंगल सब कुछ मिलकर बना रहे हैं हालात को और भी ज्यादा मुश्किल। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने देवसर का दौरा किया था और ऑपरेशन रेडीनेस और काउंटर टेररिज्म ग्रिड पर अफसरों से जायजा लिया। मौके पर तैनात जवानों की हिम्मत बढ़ाई, तैयारी को खुलकर तारीफ की और यह ऑपरेशन शुरू हुआ तो पिछले शुक्रवार की शाम, जब मिलिटेंट की मौजूदगी की पक्की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था। तब से रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। हर दिन जंग का नया मोर्चा बन रहा है और घना जंगल प्लस उबड़ खाबड़ इलाका और सुरक्षा बलों के लिए जबरदस्त चुनौती भी। ऑपरेशन में शामिल है आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम और एडिशनल फोर्सेस की तैनाती भी चल रही है ताकि एक एक छुपे हुए मिलिटेंट को ढूंढा जाए और न्यूट्रलाइज किया जाए। और आज की जो चौथी बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के ही हवाले से 25 किताबों को जब्त किया गया, यानी कि उसके ऊपर बैन लगाया गया। झूठे नैरेटिव और गलत सोच को बढ़ावा देने का संगीन इल्जाम है इन किताबों पर। जम्मू कश्मीर की सरकार के होम डिपार्टमेंट ने 25 किताबों और उनके सभी संस्करणों को जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। आरोप है इन किताबों पर सेपरेटिज्म, झूठे नैरेटिव्स और तशद्दुद को बढ़ावा देने का इल्जाम। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्राकर भारती ने बताया कि यह फैसला एलजी मनोज सिन्हा के निर्देश
को लिया गया है और नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि मुखबिराना मालूमात पर तहकीकात से साबित हुआ कि ये लिटरेचर नौजवानों को उकसाता है, दहशतगर्दी की तारीफ करता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करता है, मजहबी इंतहा पसंदी और सेपरेटिज्म सोच का हवा देता है, तारीखी हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। कानूनी पहलू इन सभी का क्या है? किताबों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 58 के तहत इसे जब्त किया गया है और फैसले के पीछे सरकार का तर्क है कि लिटरेचर इतिहास या सियासी बहस के लिबास में आता है, लेकिन असल मकसद युवाओं को गुमराह करना है। और आज की पांचवी बड़ी खबर है उधमपुर के बसंतगढ़ तहसील के लोधारा इलाके में सीआरपीएफ की एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 3 जवान की मौत हुई है जबकि 15 जवान जख्मी हैं। इनमें से 8 शदीद तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे के बाद मुकामी लोगों के साथ मिलकर के इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मुकामी लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसियां भी राहत के काम में जुटी हुई हैं। हादसे की वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन जानकारी जो मिली उसके मुताबिक गाड़ी हादसे का शिकार होकर के गहरी खाई में जाके गिरी थी और जाहिर है कि यहाँ की सड़कें इस तरह की हैं कि अगर जरा सी भी गाड़ी फिसलती है तो गहरी खाई में जाती है। इंतजामिया ने हादसे की जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। फिलहाल आज की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लता।